नौकरियां बहुत है, करने वाले के लिए एक छोड़ो 1000 नौकरियां हैं। कांग्रेस में जितने भी आदमी हैं वो काम करने लायक ही नहीं है। कांग्रेस ही सारी झूठी है, पर कांग्रेस में बचा ही क्या है। गजब बेइज्जती है। 99 सीटों का करेंगे क्या? सिर्फ 99 सीटों का। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। 10 साल में 99 सीट आ रही है, तो आप अच्छा काम करके पीछे नहीं आए हो। उन्होंने एक बात बहुत कही थी, बहुत अच्छी है वाजपेयी जी ने, मैं रहूं या ना रहूं, मैं प्रधानमंत्री आज हूं कल नहीं रहूंगा, लेकिन ये देश और मेरा लोकतंत्र रहना चाहिए। लोकतंत्र सबसे पहले और देश सबसे पहले, बाकी ह्यूमैनिटी सबसे पहले। आप एक बंदे पे जो 55 साल की उम्र में आया, आप उसको 70 साल की उम्र तक उसकी मेंटेलिटी वैसी रहेगी? नहीं रहेगी। 5 साल बीजेपी ने उस कांग्रेस की जो बुराइयां निकाली, क्या अगले 5 साल जब वो बीजेपी आई, क्या उन्होंने उन कमियों को पूरा करा? खर्चे बढ़े जा रहे हैं, महंगी चीजें होती जा रही हैं, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही है। आमदनी नहीं बढ़ रही है। अगर आप देखें तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई कि जो 25,000 जो कमाता है व्यक्ति, वो चोटी के मतलब टॉप 10 में आ जाता है। इस देश में अगर कोई 25,000 कमाता है तो टॉप 10 में आ जाता है। अब इसके ऊपर आप क्या कहेंगे बताइए? 25,000 सैलरी कोई कम नहीं होती है। अगर आप देखें तो एक अच्छे खासा परिवार उसमें चल जाता है। अगर छोटा परिवार आपका 5 लोगों का परिवार है तो चल जाएगा 25,000। लेकिन अब वही बात है कि इस देश की जनता अगर 25,000 कमाती है तो वो 10% में आ जाती है, कुछ एक तबका। अब ये सोचिए कि बाकी 90% जो लोग हैं उनकी हालत क्या होती होगी, जो 25,000 से कम कमाते हैं। अब जो घर में बैठकर काम ही ना करे तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। नौकरियां बहुत है, करने वाले के लिए एक छोड़ो 1000 नौकरियां हैं, और ना करने का तो कोई इलाज है ही नहीं। वो तो आराम से घर में बैठे। कांग्रेस में जितने भी आदमी हैं वो काम करने लायक ही नहीं है। कांग्रेस में जितने आदमी काम करने लायक नहीं। अच्छा, 2 गठबंधन हुआ करते थे, एक कांग्रेस के, एक नरम दल के नेता, एक गरम दल के नेता। जो नरम दल के नेता थे वो कांग्रेस में थे, और जो गरम दल के नेता थे वो सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। हाँ जी, वो ही बता रहा हूँ ना मैं। तो जो आज गरम दल के नेता हैं वो बीजेपी में सभी वो काम करते हैं, और जो नरम दल के नेता हैं वो कांग्रेस में काम करते हैं। जो हार पे हाथ। कांग्रेस के सारे दावे झूठे हैं भाई। कोई महंगाई और बेरोजगारी कोई नहीं है। कांग्रेस ही सारी झूठी है, पर कांग्रेस में बचा ही क्या है? कांग्रेस में क्या बचा? कांग्रेस में 99 सीटें बची हैं सर। अरे क्या 99 सीटें बची हैं? 99 सीटों का करेंगे क्या? सिर्फ 99 सीटों का ये बताओ। 99 सीटों का क्या करेंगे? आज मैं काम कर रहा हूँ, मेरी टांग पकड़ के खींचने वाले 100 आदमी हो जाएंगे। आज मैं एक अच्छा काम करने लगूँ, मेरे साथ में 10 भी लोग खड़े नहीं होंगे। 60 साल शासन करने के बाद में अगर तुम्हारी 10 साल में 99 सीट आ रही है, तो आप अच्छा काम करके पीछे नहीं आए हो। बताओ आप। लेकिन बात तो ये है ना सर कि मतलब कि आप देखें तो 1990 के दशक के बाद ही 2014 से पहले तक किसी की समर्थन में नहीं आया था। मतलब कि आप कहें तो किसी की मेजोरिटी नहीं आई थी। बिल्कुल नहीं आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की भी नहीं आई थी। हाँ, वाजपेयी की सरकार इन्होंने गिराई थी। हाँ, वाजपेयी जी सर नेता तो होना ही मुश्किल है। बिल्कुल। बाकी आपकी बात से सहमत। मैं वाजपेयी जी को बहुत उससे पढ़ा है, उनको पढ़ना वो बहुत ही अच्छे। उन्होंने एक बात बहुत कही थी, बहुत अच्छी है वाजपेयी जी ने, मैं रहूं या ना रहूं, मैं प्रधानमंत्री आज हूं कल नहीं रहूंगा, लेकिन ये देश और मेरा लोकतंत्र रहना चाहिए। ऐसा ही है। लोकतंत्र का नाम ले हम यहाँ रहें या ना रहें, आज जीवन है, चल रहा है, सांस आ रही है, जा रही है, जीवित है ना, हम रहेंगे या ना रहेंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए। चले भाई, देखो देश की बात आई है। लोकतंत्र सबसे पहले और देश सबसे पहले, बाकी ह्यूमैनिटी सबसे पहले है। अच्छा, आपके लिए इंसानियत सबसे पहले है। अभी मैं अगर बोलूँगा तो अगर आप मेजरली कहते हैं ना कि ये गवर्नमेंट आई, ये गवर्नमेंट, तो मैं साफ कहता हूँ कि वी शुड गिव अ चांस टू एवरीवन। You should not be dependent on a single person. एक काम करिए, हमारे जो दर्शक हैं, single person, हमारे एक सेकंड भैया, हमारे दर्शक हिंदी के, आप हिंदी। हाँ ठीक है। तो अगर मैं इस बात पे आता हूँ तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी एक के कमान में सारी की जो दामोदार सब दे दो, आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ले लो, तो यहाँ क्या होता है कि एक बंदे के पास सारी पावर है। अभी जो बंदा काम करेगा ना, वो अपने 5 साल की जो उसने सोचा था, अब वो 20 साल में करेगा। अभी हकीकत कहाँ पे आती है? आप जो देश चला रहे हो, आप राजनीति चला रहे हो, यू शुड गिव अ चांस। आपको एक मौका देना चाहिए हर एक नए बंदे को, ठीक है? आप एक बंदे पे
जो 55 साल की उम्र में आया, आप उसको 70 साल की उम्र तक उसकी मेंटेलिटी वैसी रहेगी? नहीं रहेगी। तो आपको क्या है, सरकार बदलना ना, पता है ये डेमोक्रेसी है। आप कहते हो कि डेमोक्रेसी कहाँ से आई, क्यों आई? डेमोक्रेसी सिर्फ इसी के लिए आई है कि आपके हिसाब से आपका जो भी नेता है वो सिलेक्ट हो सके। बट अगर आप किसी भी एक शहर की या पूरी कंट्री की जो भागदौड़ है, आप किसी एक आदमी के हाथ में 15 साल तक दे दो, तो बंदा जो लेकिन मेरे हिसाब से, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये है कि भैया जो काम अच्छा कर सकता है वो रह सकता है। हाँ देखो, सपोज करो मैंने आज की डेट में सपोज 2 पार्टी है मेरे पास, कांग्रेस और बीजेपी। मैं 2 पार्टी की बात करता हूँ। मैंने 5 साल कांग्रेस को दिया, 5 साल बीजेपी ने उस कांग्रेस की जो बुराइयां निकाली, क्या अगले 5 साल जब वो बीजेपी आई, क्या उन्होंने उन कमियों को पूरा करा? अब 5 साल के बाद जब वो गवर्नमेंट बदलेगी, तो क्या उस गवर्नमेंट ने उस चीजों को बदला करा? यहाँ पे देश को सोचना पड़ेगा, यहाँ पे आदमी को सोचना पड़ेगा। 60 साल कांग्रेस ने जो किया, क्या बीजेपी ने उन कमियों को पूरा करा, पूरी तरह से पूरा कर पाया या किसी भी तरीके से पूरा कर पाया? उसका कोई जवाब दिया, कोई रिपोर्ट दी उस चीज की? अगर रिपोर्ट है उनके पास तो दे सकते हैं।